इंपॉर्टेंट मुकाबला, बहुत इंपॉर्टेंट मुकाबला। निमिष ने शानदार बल्लेबाजी की है इस प्रतियोगिता में और सिंह दुर्गा ने 2 अपसेट किए थे। समय आपको ज्यादा नहीं लेना है, मैच शुरू करना है। इंपॉर्टेंट मुकाबला है। राजेश सृष्टि तैयार है इस वक्त बॉलिंग मार पर जीबीपी इंटरनेशनल हाई स्कूल एंड से गेंदबाजी करने के लिए। और फील्डिंग की जमावट देखे इस वक्त फ्लाइंग स्लिप 1 पॉइंट, उसके साथ कवर पर खिलाड़ी, एक मिड ऑफ पर खिलाड़ी है, मिड ऑन, मिड विकेट और स्क्वायर लेग। 2 खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर है दायरे के बाहर, 1 खिलाड़ी ऑन साइड पर फाइन लेग पर, 4 खिलाड़ी ऑन साइड पर हैं, 2 दायरे के अंदर और 2 दायरे के बाहर। राजेश सोटे अपने बॉलिंग मार पर तैयार है। असलम इस वक्त स्ट्राइकर एंड पर पहली गेंद का सामना करने के लिए तैयार है। तो जोरदार तालियों के साथ शुरुआत करते हैं ग्रैंड फिनाले की सुपर 6 का पहला मुकाबला। पहली गेंद पर हमला, इस वक्त असलम का बल्ला, माशाल्लाह गेंद बॉडी लाइन के बिल्कुल बाहर जाते हुए 6 रनों के लिए। ये पार वाली लड़ाई है। पहली गेंद पर बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक बल्ले के बीचों बीच इस सिक्सर के साथ असलम ने अपने इरादे को स्पष्ट किया है। मिड विकेट बाउंड्री लाइन की तरफ गेंद जाती भी, खिलाड़ी बाउंड्री पर मौजूद थे, उनके पास कोई मौका नहीं था। एक दर्शनीय स्ट्रोक, लाजवाब स्ट्रोक बल्लेबाज असलम के बल्ले से आता हुआ इस सिक्सर के साथ खाता खुला है। यदुनंदन टीम बल्लेबाजी करना बिल्कुल चाह रही थी। टीम के कप्तान ने बिल्कुल यही कहा, अगर टॉस जीते तो हम बल्लेबाजी करते और एक बहुत बड़ा टोटल बनाते। तो शुरुआत तो आपने बहुत ही बेहतरीन की है। पहली गेंद पर राजेश सोटे, बिल्कुल आपका स्वैग से स्वागत हुआ, इस सिक्सर के साथ स्वागत हुआ है। ऑफ टाइम के बाहर गेंद को खेलने की कोई कोशिश नहीं, वाइड बॉल का इशारा। स्कोर अगर देखें तुरंत संख्या 7 रन, 5:17 पर यह मुकाबला शुरू हुआ है। वक्त बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, टाइम इज मनी। स्कोर 7 ओवर पहला प्रगति पर। इस बार भी ऑफ टाइम के बाहर गेंद खेलने की कोई कोशिश नहीं, विकेट कीपर ने गेंद को गैदर किया, रन बनाने का कोई मौका नहीं। टिप्पा थोड़ा सा ऑफ टाइम के बाहर डाल रहे हैं। पहली गेंद स्टंप के अंदर थी, उसके ऊपर प्रहार किया गया। ये काफी बिल्कुल ऑफ टाइम के बाहर, थोड़ा बल्लेबाज जो है ना वो 34 स्टंप की तरफ आए थे, शफल हुए थे। विकेट कीपर योगेश पेनकर ने गेंद को गैदर किया था। इस बार भी कड़क मैग्निफिसेंट स्ट्रोक, कड़ी धूप में कड़क बल्लेबाजी, गेंद बॉडी लाइन के बिल्कुल बाहर जाते भी इस पारी का दूसरा छक्का असलम के बल्ले से। उम्दा बल्लेबाजी कर रहे, जब जब मिडल लेफ्ट स्टंप पर गेंद आई या गुंडे पर टिप्पा खिलाए तब जाकर राजेश के ऊपर हमला हुआ है। 2 सिक्सर असलम के। स्कोर अगर देखें तो डबल फिगर में 13 रन बगैर किसी नुकसान के। प्रमुख गेंदबाज के तौर पर राजेश गेंदबाजी कर रहे हैं और मैंने इनको मेडन ओवर डालते हुए भी देखा है, लेकिन हाथ अगर देखे तो इनके ऊपर हमला हुआ। बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी असलम द्वारा। स्कोर 13 पर नन। फील्डिंग में थोड़ा सा बदलाव कर रहे हैं, स्क्वायर लेग का दायरे के अंदर एक लॉन्ग ऑन और मिड विकेट पर जो खिलाड़ी वो बाउंड्री लाइन की तरफ चले गए। इस बार बैठक बहुत अच्छा स्ट्रोक है, खिलाड़ी यहां भी मौजूद है, उनके पास कोई मौका नहीं है। खिलाड़ी बन गए दर्शक, दर्शक बन गए दीवाने। दर्शक स्ट्रोक, गेंद बॉडी लाइन के बाद 6 रन। इस पारी का तीसरा छक्का असलम कमाल कर रहे मैदान के अंदर। स्क्वायर लेग के खिलाड़ी पहले बॉडी लाइन की तरफ था, वो अंदर लेके आए तो बिल्कुल गेंदबाज स्टंप के अंदर आए और बहुत खूबसूरती के साथ इस गेंद को खेल दिया था स्क्वायर लेग के ऊपर से। यहाँ पवन थे, मौजूद थे बिल्कुल बॉडी लाइन पर, लेकिन उनके पास कोई मौका नहीं था। और ऑन साइड पर हवा बह रही है, उसका भी फायदा मिल रहा है। 3 सिक्सर अभी तक, स्कोर 19 बगैर किसी नुकसान के। तो सिंह दुर्गा वही चाह रही थी, टॉस अगर जीते तो वो बल्लेबाजी करते, लेकिन इस बार अब टॉस अपोनेंट टीम ने जीता, खास करके संबलपुर ने पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया। लेकिन पावर प्ले की अगर कहानी देखें तो असलम का बल्ला बोल रहा है। 3 सिक्सर इनके बल्ले से। मैग्निफिसेंट बैटिंग बाय असलम। राजेश सोटे अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार हो रहे गेंदबाजी करने के लिए।
ऑफ साइड पर 5 खिलाड़ी, ऑन साइड पर 4 खिलाड़ी। ये अच्छी गेंद थी, थोड़ा सा ऑफ स्टंप के बाहर और सेंसिबल क्रिकेट। स्टक कवर पर खिलाड़ी बिल्कुल बहुत तेजी के साथ गेंद के ऊपर आए, गेंद को रोका गया और जिग्नेश पटेल बिल्कुल स्पष्ट थे, लेकिन दूसरी तरफ आंख में इशारा करते हुए दोनों बैटर ने 1 रन मुकम्मल किया है। स्कोर 20। स्टार्ट बहुत अच्छा हुआ, इंपॉर्टेंट मुकाबला, 5 गेंदों में 20। राजेश सोटे, आपको यह भी नहीं भूलना है कि आपको 5 रन की पेनल्टी लगी है। अभी स्कोर 20 दिखाई दे रहा है राजेश सोटे का। यह बहुत ही महंगा ओवर। पॉजिटिव सोच के साथ बल्लेबाजी की निमिष ने इस प्रतियोगिता में। और स्मार्ट टिप ऑफ स्टंप के बाद ये लाइन बल्लेबाजों को बिल्कुल परेशान करेगी। बहुत अच्छी गेंद थी, आखिरी गेंद पर बिंदी है। पहले ओवर की कहानी समाप्त। पहले ओवर में यादवनंदन टीम ने फ्लाइंग स्टार्ट प्राप्त किया बहुत ही बेहतरीन तरीके से और शानदार स्टार्ट। बिल्कुल खास करके बल्लेबाज अशरम का बल्ला बोल रहा है, सूरज के बिना सुबह नहीं होती, चांद के बिना रात नहीं होती, बिन बादल बरसात नहीं होती और असलम के बिना अच्छी शुरुआत नहीं होती। फ्लाइंग स्टार्ट, स्कोर 20 बगैर किसी नुकसान के। पेवेलियन से जब गेंदबाजी हुई ना, तब रन बहुत ज्यादा बने। इंपॉर्टेंट मुकाबला है, सुपर 6 है ये पहला मैच आप देख रहे हैं। गेंदबाजी में परिवर्तन, मयूर वाघमारे को बुलाया गया है गेंदबाजी करने के लिए। आफ्टर 1 ओवर स्कोर 20 पर नन। विकेट टेकर गेंदबाज है मयूर वाघमारे। स्ट्राइकर पर बल्लेबाज फिलहाल बल्लेबाजी करने के लिए। असलम ऑन स्ट्राइक, फ्लाइंग स्टिप, पॉइंट कवर। रिवर्स खेलना चाहते थे कि इधर बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं है। बहुत अच्छी लाइन, मन बना के खेलने की कोशिश बल्लेबाज द्वारा। मयूर वाघमारे की पहली गेंद बिंदी गेंद है। पवन के ने इस वक्त हमारे कॉम्बॉक्स के सामने बहुत सारे बड़े सितारे आज इस मंच पर अपना जलवा दिखाने के लिए आए हैं। स्कोर रुका हुआ 20। स्टार्ट अच्छा किया मयूर वाघमारे ने इस ओवर में। दोबारा रिवर्सिव खेलने का प्रयास बिल्कुल कर रहे हैं। बहुत अच्छी गेंदबाजी, सटीक लाइन पर गेंदबाजी करते मयूर वाघमारे। अब माहौल इन्होंने बनाया। 2 गेंदें जब बिंदी गेंदें आई है तो बिल्कुल इस यहां से कुछ अलग करने की कोशिश बल्लेबाज जरूर करेंगे, क्योंकि पहले ओवर में 20 रन आए हैं, मोमेंटम आपके पास है। लेकिन उसके बाद में देखे दबाव में मयूर वाघमारे बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। आगे कर अच्छा स्ट्रोक खेल दिया ऑन साइड पर खूबसूरती के साथ गेंद। या फील्ड बिल्कुल होगी, मिडान पर खिलाड़ी तैनात है। सुंदर फील्डिंग और योगेश पेंटकर ने गेंद को फील्ड किया, 1 रन लेने का मौका। ये बहुत अच्छा स्ट्रोक था असलम का, क्योंकि इससे पहले रत्नादर तरीके से खेलने का जब प्रयास किया, जोखिम भरा स्ट्रोक था और 2 बार बीट हुए। उसके बाद में कदमों का इस्तेमाल किया। स्कोर इसी के साथ 21। असलम 20 पर खेल रहे, 7 गेंदों का सामना किया है। संघर्ष कर रहे हैं, नियमित संघर्ष कर रहे हैं। इस ओवर में बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन मयूर वाघमारे द्वारा, क्योंकि देखिए पहले ओवर में 20 रन आते हैं तो जब आप गेंदबाजी करने के लिए आते हैं तो प्रेशर आपके ऊपर होता है और मोमेंटम बल्लेबाजों के पास, और अंडर प्रेशर आप बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। इस ओवर में बल्लेबाज मन बना के खेल रहे हैं, गेंद के मेरिट के हिसाब से बल्लेबाजी नहीं हो रही है। सुंदर गेंदबाजी, बहुत अच्छी गेंदबाजी इस ओवर में मयूर वाघमारे द्वारा। शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन, अच्छी टिप्पी पर गेंदबाजी कर रहे हैं, अच्छी लाइन और लिर के साथ गेंदबाजी करते हैं, बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन। इस ओवर की कहानी अगर देखें तो रन बनाना बहुत मुश्किल होगा। असलम 20-7 गेंदों में निमिष संघर्ष कर रहे हैं, अभी भी वो खुलकर नहीं खेल पा रहे। 21 बगैर किसी नुकसान के। मयूर का अच्छा स्पेल, आखिरी गेंद शेष, ऑफ टम्प के बाहर गेंद और सतीश ग्रुप हमारी तरफ बढ़ रहे हैं वाइट बॉल का इशारा करते हुए। और मिस्टर स्टार्ट स्कोर अगर देखें तो रन संख्या 22 पर रन। अभी फिलहाल क्या चैलेंज किया गया? बिल्कुल चैलेंज किया गया। उम्र है विकेट के पीछे,
रिव्यू लिया गया, टीवी अंपायर थोड़ा सा बिजी हो जाएंगे और आपको रुकना पड़ेगा। आरआर कप 2024 बहुत ही इंटरेस्टिंग मुकाबला मैदान के अंदर बिल्कुल चल रहा है, तो आपको इंतजार तो करना पड़ेगा क्योंकि डिसीजन पेंडिंग है। और बहुत अच्छी गेंदबाजी, और पहले ओवर में 20 रन थे, तो पहला ओवर बिल्कुल बल्लेबाजों का बोलबाला रहा। दूसरे ओवर में मयूर वाघमरे असरदार सरदार बने, स्कोर 21 पर नन। तो ओवर की कहानी समाप्त, पावर प्ले समाप्त हुआ। खासियत क्या है, वो ज्यादा शक्ति प्रदर्शन नहीं करते, टाइमिंग के ऊपर निर्भर रहते हैं। एक अच्छी पोजीशन बनाए, देखा कि गेंद फुल टॉस है, तो बिल्कुल टाइमिंग के ऊपर निर्भर है। और टाइमिंग प्लेसमेंट, स्क्वायर लेग और मिड विकेट में जो पास था उस पासने में गेंद को खेल दिया था बल्लेबाज असलम ने। जिग्नेश पटेल गेंदबाजी कर रहे हैं, सामना करेंगे असलम। अभी तक का बेहतरीन बल्लेबाजी रही है, स्कोर 26 बगैर किसी नुकसान के। क्रिज के गहरे का इस्तेमाल किया, एक हाथ से खेलते हुए फाइन लेग पर खिलाड़ी तैनात है, बहुत ही अच्छा कैच लपका गया। जीबी दरबार इस वक्त बिल्कुल कैच लपकते हुए खिलाड़ी है जीबी दरबार, और असलम करना चाहते थे पलटवार, हमला जरूर किया, शिकार बनके बैक टू द पेवर चले गए। जो फाइंडिंग का क्षेत्र है वो खास करके खिलाड़ी वहां आप देख सकते हैं जीवी दरबार दायरे के अंदर थे, तो वह फाइंडिंग के ऊपर से खेलना चाहते थे क्रीज के गहराई का इस्तेमाल करते हुए, लेकिन एक हाथ से यह शॉट खेला गया था और बिल्कुल उनके शरीर से दूर गेंद थी। विकेट प्राप्त करते हुए जिग्नेश पटेल, बहुत अच्छा कैच लपका गया जीवी दरबार द्वारा। नहीं बल्लेबाज नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं केतन वाकलन के, एक बहुत ही महत्वपूर्ण खिलाड़ी मैदान के अंदर आप देख सकते हैं इस वक्त। शानदार खेल इनका भी रहा है और एनबी टीम के लिए कप्तानी कर चुके हैं। जिग्नेश को विकेट मिला है, जिग्नेश पटेल विकेट टेकर गेंदबाज। मेरे हिसाब से जिग्नेश को विकेट मिला है, लेकिन क्रेडिट वाघमारे साहब को जाएगा क्योंकि उस ओवर में रन नहीं आया था, केवल 1 रन आया था। जिग्नेश तैयार, बहुत अच्छी गेंद, आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश, ऑफ टॉप के बाहर फुल लेंथ गेंद। जिग्नेश पहले गुडनेस पर टिप्पा खिला रहे थे, थोड़ा सा ऑफ टॉप के बाहर, अभी फिलहाल वो 2 मीटर का एरिया बहुत बढ़िया तरीके से टारगेट कर रहे हैं। नए बैटर है, उनको पता है कि नए बैटर जब होते हैं तो पैर नहीं चलते हैं, तो ये बहुत अच्छी गेंद थी और अच्छी सोच, अच्छा इंटेंट जिग्नेश पटेल का। स्कोर 26, 1 विकेट के नुकसान पर। आड़े बल्ले से दोबारा एक बार फिर गेंद को खेलना चाह रहे थे, स्वीप करना चाह रहे थे, बीट में केतन मात्रे,
सुंदर गेंदबाजी का प्रदर्शन जिग्नेश पटेल द्वारा, एक विकेट प्राप्त किया। विकेट प्राप्त करने के बाद आत्मविश्वास बढ़ता हुआ। तीसरा ओवर है, स्कोर 26 एक विकेट के नुकसान पर। जिग्नेश की इस ओवर की कहानी देखें तो 4 गेंदों में 5 रन और 1 विकेट। मैग्निफिसेंट बॉलिंग। इस बार ड्राइव करना चाहते थे और यह खतरा हो सकता है। उमर बिल्कुल बहुत अच्छा काम करते हुए फ्लैंक स्लिप पर योगेश पेंटकर। और क्या बल्लेबाज को जाना पड़ेगा, क्या नए बल्लेबाज को आना पड़ेगा। बिल्कुल निराश मन के साथ रनआउट। इंपॉर्टेंट विकेट संबलपुर टीम के लिए बिल्कुल विकेट मिला, जिसपे योगेश पेंटकर और उमर का बहुत अच्छा बॉन्डिंग। लेकिन एक बार फिर जिग्नेश कमाल कर रहे मैदान के अंदर। दूसरे विकेट का पतन। आर्यर कप 2024 की अद्भुत कहानी आप देख रहे हैं। सुपर 6 में पहला मुकाबला। यादवनंदन स्टार्ट अच्छा हुआ था जब असलम बल्लेबाजी कर रहे थे और पहले ओवर में 20 रन। उसके बाद में देखिए 12 गेंदों में केवल 7 रन आए हैं और इंपॉर्टेंट विकेट। दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट, एक हवा जो चलती हुई हवा, दूसरी बात जब आप क्रिकेट खेल रहे चाहे 6 ओवर का मैच खेले, 8 ओवर का मैच खेले, 20 ओवर का मैच खेले, लेकिन वह विकेट का फैक्टर बहुत बड़ा होता है। या तो आप बल्लेबाजी कर रहे हैं तो आपको विकेट बचाने होते हैं और रन बनाने पड़ते हैं, एक साझेदारी बनानी पड़ती है। गेंदबाजी करने के लिए मयूर बागमरे दूसरा ओवर लेके आए हैं। टिप ऑफ टाइम के बाद, टिप्पा खाने के बाद बिल्कुल घुमाव मिल रहा है, टर्न हो रही गेंद, बहुत बढ़िया गेंदबाजी। और सबसे बड़ी बात क्या है, ऑफ टाइम के बाहर वाली लाइन। चौथे ओवर की पहली गेंद टिप्पा बहुत अच्छा था, लेंथ बहुत बढ़िया थी। मयूर बागमरे का पहला ओवर केवल 1 रन दिया था। शानदार गेंदबाजी, कमाल की गेंदबाजी की थी। इस पर ड्राइव किया बहुत खूबसूरती के साथ। डीप स्टक कवर बाउंड्री की तरफ खिलाड़ी तैनात है। 1 रन लेने का मौका, सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ। स्ट्राइक रोटेट करने की जरूरत है। केतन म्हात्रे और मंसूर दोनों के पास काबिलियत है और दोनों के पास क्षमता है। टैलेंटेड खिलाड़ी है, हुनरबाज खिलाड़ी है। लेकिन एक तरफ 2 ओवर में रन आपके ज्यादा नहीं आए हैं। ईश्वर इस वक्त आज जुड़ चुके हैं। इनका भी थोड़ा बॉलिंग एक्शन अलग है, बहुत बढ़िया गेंदबाजी और अच्छी बल्लेबाजी भी करते हैं। चौथा ओवर प्रगति पर है। अब देखिए 2 स्क्रीन पर, एक तरफ मयूर बागमरे, सामने बल्लेबाज की बात करें तो केतन म्हात्रे। 2 शेर हैं इस वक्त, लेकिन समझ शेर कौन होगा वो देखना भी बहुत जरूरी है। अच्छा मैच और अच्छे कॉन्टेस्ट देखने का मौका मिलेगा। मयूर तैयार, बहुत अच्छी गेंद,
केतन म्हात्रे अभी भी संघर्ष कर रहे हैं बीच मैदान पर, क्योंकि पिछले 2-3 गेंदों के अगर कहानी देखिए या 4 गेंदों का केतन का खेल देखिए तो एक भी गेंद बल्ले के बीचों बीच नहीं है। एक्सीलेंट बॉलिंग बाय मयूर वाघमारे। स्कोर 28 पर 2। ओवर चौथा प्रगति पर है। इस ओवर में भी देखिए नपीतुली गेंदबाजी कर रहे हैं। देखिए सामने वाली टीम की ताकत क्या है, सामने वाली टीम की कमजोरी क्या है, उसका पता होना आपको बहुत जरूरी, यह अभ्यास आपको होना बहुत जरूरी है। मयूर वाघमारे इस बार अच्छा स्ट्रोक है, लेकिन अपने बॉल होते हुए गेंद को रोकने का प्रयास। केतन म्हात्रे आधे विकेट पर खड़े हैं और हमेशा देखिए मयूर वाघमारे जो है ना शिकार करने के लिए जाने जाते हैं। पहले ओवर में 1 रन, इस ओवर में बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग और सबसे बड़ी जो कॉन्टेस्ट थी केतन वर्सेस मयूर वाघमारे, उसमें जीत प्राप्त करते हुए केतन बैक टू द पेवेलियन चले गए हैं। 28 पर यह बहुत बड़ा झटका लगा है। देखिए क्या हुआ था मैदान के अंदर, ड्राइव किया, फुटबॉल खेले, उसके बाद में केतन को वापस आने का मौका नहीं मिला उमर भाई, और यहाँ मयूर वाघमारे जो है ना सेलिब्रेशन कर रहे हैं। उनका सेलिब्रेशन करने का अंदाज थोड़ा सा अलग है, लेकिन करेंगे क्योंकि केतन का विकेट गिर गया है। ये कॉन्टेस्ट थी, ये लड़ाई थी, क्योंकि मैंने हमेशा कहा कि 2 बादल जब टकराते ना तो विस्फोट जरूर होता है। वो विस्फोट मैदान के अंदर हुआ, या तो वो विस्फोट बल्ले से होता या तो गेंद से। बिल्कुल इस वक्त मयूर वाघमारे ने हमेशा की तरह जो निरंतरता उनके पास है, विकेट टेकिंग एबिलिटी उनके पास है, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। अपने पहले तुर में पहले इन्होंने गेंद को रोका। अभी फिलहाल विकेट तो इनके खाते में नहीं जाएगा क्योंकि रनआउट के तौर पर विकेट है, लेकिन अभी कितने रन आपने दिए? केवल 2 रन। जबरदस्त बॉलिंग। नए बैटर मैदान के अंदर आए हैं बबलू पाटिल, आईएसपीएल खेल चुके हैं, 9वां जड़ चुके हैं, महाराष्ट्र पुलिस भी है। आनंदबाड़ी का टूर्नामेंट इनके लिए बहुत यादगार रहा। 1 गेंद में 5, उस वक्त इन्होंने वो बहुत बड़ा छक्का लगाया था, और फिलहाल तैयार है। अभी प्रहार प्रीमियर लीग में बहुत संघर्ष कर रहे थे फिटनेस से, 3 लगातार छक्के चढ़ने का कारनामा किया था, उसमें एक तो बिल्कुल वो 9वां था, बिल्डिंग पर चला गया, अच्छे नहीं गए थे गेंद। आईएसपीएल में भी छक्का लगा चुके, लेकिन सामने वाघमारे साहब है, वो भी आपको नहीं भूलना है। ये भी बहुत बड़ी कॉन्टेस्ट है, सांप और नेवले के बीच लड़ाई देखना चाहते हैं तो बिल्कुल देखिए भाई, दोनों महाराष्ट्र के खिलाड़ी हैं मैदान के अंदर। स्कोर 28, 3 विकेट के नुकसान पर। संभलपुर टीम तो संभल गई है, लेकिन अब दुर्गा, देखिए ये भी खिलाड़ी आपके स्क्रीन पर है, करण अंबाला, वो अभी तो नहीं खेलेंगे लेकिन थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन ये कॉन्टेस्ट देखिए, इंटरेस्टिंग मैच, इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट, बहुत अच्छी गेंद थी। इस बार पॉइंट क्षेत्र में खेल दिया बबलू पाटिल ने। सुंदर गेंदबाजी का प्रदर्शन मयूर वाघमारे द्वारा। 11 गेंदों में 3 रन दिए हैं, कमाल की गेंदबाजी इस सतह पर। इस वक्त शाम का सत्र है, 5:17 पर आज मुकाबला शुरू हुआ। 40 मिनट का समय आपको दिया गया है। घड़ी के जो टिक टिक है वो रुकने वाली नहीं है, वो भी एक बार फिर आपको ध्यान में रखना है। 5 की पेनल्टी ऑलरेडी बल्लेबाजी करने वाली टीम के लिए लग चुकी है। स्कोर 29, 3 विकेट के नुकसान पर। आखिरी गेंद शेष है, सामना करेंगे बल्लेबाज मंसूर। राजा बाबू हमारे साथ जुड़े हुए, जो खास करके रांची से बिलोंग करते हैं एज ए कमेंटेटर। गेंद को ड्राइव किया खूबसूरती के साथ, क्या आप ढूंढा, गेंद बॉडी की तरफ बिल्कुल जाएगी 4 रनों के लिए। इनको दिखती है छोटी सी दरार, रन ढूंढते 4, गेंद बॉडी की तरफ फरार, मिलेंगे रन 4 तो बेड़ा होगा पार। देखिए इस वक्त 2 खिलाड़ी हैं और गेंद में कोई खराबी नहीं थी, लेकिन ये शॉट अच्छा था मंसूर का। बिल्कुल देखिए एक बार फिर ऑफ स्टंप के बाहर शफल हुए और खूबसूरती के साथ इस गेंद को स्क्वायर ड्राइव किया था। पॉइंट पर खिलाड़ी पीछा कर रहे, लेकिन केवल वो गेंद को लाने के लिए भाग रहे। गेंद तो भाई रुकने वाली नहीं है। खूबसूरती के साथ ये स्ट्रोक खेला गया। इस ओवर का जो अंजाम था वो बिल्कुल दमदार, क्योंकि आखिरी गेंद पर वो बहुत महत्वपूर्ण 4 चौका है। 4 ओवर की कहानी समाप्त। स्कोर 33, 3 विकेट के नुकसान पर। पहला ओवर बिल्कुल बल्लेबाजों का रहा है, दूसरा, तीसरा और चौथा ओवर गेंदबाजों का रहा। आने वाले 4 ओवर की कहानी राजा बाबू, मैं कल भी एक बात आपको बताई थी, कल बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई। 4 ओवर के बाद ये जो पिक्चर है ना असली मायने में शुरू हो जाता है।
4 ओवर के बाद रन बनते हैं। क्या वही कहानी बरकरार रहेगी, वो देखने वाली बात है। ये अद्भुत कहानी बताने के लिए हमारे काबिल दोस्त राजा बाबू हमारे साथ जुड़ेंगे। मैदान के ऊपर बिल्कुल थोड़ा सा बदलाव हो रहा है, एक तरफ मंसूर और बबलू तैयार है। मजा आएगा इस मुकाबले में, कई बज जाएगा, हमारे साथ जुड़े रहे। थैंक यू सर। स्वागत आप सभी का फिर से एक बार। नो बॉल का इशारा अंपायर द्वारा। पहली बॉल नो, और सर ने अभी भी कहा कि वो 4 ओवर के बाद ही असली कहानी शुरू होती है। ओम शांति ओम में कहते हैं ना कि पिक्चर भी बाकी है मेरे दोस्त, वो पिक्चर अभी सच में बाकी है, क्योंकि जितने सारे मैचेस वो कल से दिखाई दिए हैं, पहले 4 ओवर की कहानी अलग होती है, 4 ओवर के बाद अलग सा मोमेंटम आता है बल्लेबाजों के लिए। ये नो बॉल का फायदा नहीं, जो फ्री हिट मिला था उसका फायदा उठा पाए नहीं है बल्लेबाज बबलू। 3 गेंदों पे 1 रन, अपने आप से नाखुश जरूर होंगे, मगर जिग्नेश पटेल की गेंदबाजी को खेलना उतना आसान है नहीं। तेज गति के साथ डालते हैं, ऑफ स्टंप के थोड़ी सी बाहर रखने की कोशिश करते हैं, निकल जाएगी या फिर रुकने को तैयार रहेंगे। आउटफील्ड काफी तेज है, 4 रन और आता हुआ। इस ओवर से अब तक कुल आ चुके हैं 5 रन। पहला ओवर के बाद ऐसा लगा था कि ये पिच अलग हो चुकी है, पिच में काफ़ी बदलाव आ चुका है, वो काफ़ी टर्न हो रहे थे, बल्लेबाजों को मौका मिल नहीं रहा था। असलम के जाने के बाद एक भी अभी तक 6 रन आया नहीं है, तो ये भी सवाल रहेगा कि आपने अपने 8 ओवर के गेम में कितने ओवर बाउंड्री लगाई है। चले 6 की कोशिश है, ऊंचे फील्डर रजत मुंडे, जाना पड़ेगा वापस। एक और विकेट का पतन होता हुआ बबलू के रूप में। एक चले एक और विकेट का पतन। असलम मुतवा एकमात्र ऐसे बल्लेबाज थे जिन्होंने 3 छक्के लगाए थे। अब तक ये 5वां ओवर चल रहा है, एक भी बल्लेबाजों के द्वारा ओवर बाउंड्री आई नहीं है। गेंदबाजी काफ़ी उम्दा हुई है, कप्तान ने अच्छी तरीके से सारे गेंदबाजों को रोटेट किया है। इसी वजह से देखेंगे अगर बोर्ड पे रन अपना 38 ही बने हैं, और इस चीज़ को आपको भूलना नहीं है कि 5 रन की जो पेनल्टी है वो भी आपकी टीम को लगी है, यानी जितने बनाएंगे उनमें से 5 रन माइनस किया जाएगा। अब आए हैं बल्लेबाजी के लिए महीज। महीज ब्रार, और 30 पे 4 है। इसके बाद 3 ओवरों का खेल बचेगा। 3 ओवर में कितने रन चाहेंगे? वो कल का मुकाबला अगर शाम को आपने देखा नहीं ना, वो आखिरी मुकाबला था। 3 गेंदों पे 3 ओवर बाउंड्री आती है, 3 पे 3 चाहिए होता, वो डॉट हो जाती है। ये भी डॉट है। वो थोड़ा सा वक्त लेना चाह रहे हैं, मगर वक्त तो आपके पास है ही नहीं। वो 80-90 के स्कोर तक अगर आपकी टीम पहुंचती नहीं है, तो फिर ऑपोजिशन टीम के पास जो बल्लेबाजी है ना, वो थोड़ा सा मुश्किल होने वाला डिफेंड करना। वैसे सारे मैचेस काफ़ी कॉन्टेस्ट आपको देखने मिलेंगे। एक ही रन। अगर हर ओवर में अभी यहाँ से जो बचेंगे 3 ओवर, उसमें रन बॉल भी आ गए या फिर 10-10 वाला भी ओवर आता है, तो उस हिसाब से अच्छी गेंदबाजी कही जाए, क्योंकि जिस तरीके से गेंदबाजी अभी तक सारे गेंदबाजों ने की है, 39 ही बने हैं, ये 5वां ओवर प्रगति पर है। मगर वो हमेशा हमने देखा कि आखिरी के 4 ओवरों में मैच का पासा बिल्कुल बदलता है। इस ओवर से कुल आए हैं अब तक 6 रन, उसमें से एक नो बॉल भी है। ये अच्छा शॉट है, नाप तोल के खेला गया शॉट। 6 रन के लिए वो काफी देर बाद आई है, मगर दुरुस्त आई है। इंपॉर्टेंट ओवर था और इंपॉर्टेंट रन भी आया है। इस 6 के साथ स्कोर में हुआ इजाफा, स्कोर पहुंच चुकी है।
45। मस्ट नीडेड बाउंड्री था वो, क्योंकि अभी अगर बाउंड्री लगाए नहीं ना तो जो रन रेट आपका है वो धीरे धीरे नीचे होता जाएगा, फिर और डिफेंड करने लायक आप स्कोर अगर नहीं लगाएंगे तो फिर मुश्किल दिखेगी। 4 विकेट आप गंवाए जरूर है, आने वाले बैटर काफ़ी सारे बल्लेबाज डेथ हैं तो फिर और दोनों बल्लेबाजों को स्ट्राइक रेट में इजाफा करना होगा। इसके बाद जो एक और अहम मुकाबला, रॉकी 11 वर्सेस सीएसके धमाका। जैसे इनिंग्स की समाप्ति होगी तुरंत टॉस बॉक्स में टॉस होगा, फिर आप देखेंगे एक और इम्पॉर्टेंट मैच, क्योंकि सारे मुकाबले जिस तरीके सुपर सिक्स आपको देखने मिले सारे टीम बिल्कुल तैयार होके आई है, थोड़ी थोड़ी स्क्वाड में बदलाव भी आपको दिखेगा और सभी टीम चाह रही है ना वो इनामी राशि जो है 11 lakhs उनको जीतना चाहती है, चमचमाती ट्रॉफी को, पहला साल चैंपियन बनना चाहती है। वो चैंपियन का टैग किसके सर लगेगा, कौन सी टीम वो फाइनल में सरपंच बनकर आएगा। अब यहां से बचे हैं मात्र 10 मिनट का वक्त। जो टाइमर लगाया गया था वो 40 मिनट के अंदर 7 ओवर कंप्लीट करने, उस चीज़ का भी आपको ध्यान। चले शॉट तो कड़क है मगर एक ही रन से संतुष्ट आपको होना पड़ेगा, और सिंगल्स खेल के आप स्कोर वो 60-70 तक तो पहुंच सकते हैं। अभी 17 गेंदों का खेल बचा है मात्र। टॉस जीती है MUCC संबलपुर, क्षेत्ररक्षण करने का निर्णय, मगर असलम ने कहा कि उसे तो बल्लेबाजी ही करनी थी। बल्लेबाज ने शुरुआत भी अच्छी की, पहला ओवर 20 रन, पिटाई काफ़ी खूबसूरत, मगर वो पहला ओवर ही था जहां छक्कों की बरसात देखा था हमने। वाइड का इशारा अंपायर द्वारा, एक और अतिरिक्त रन 47। चले अच्छा शॉट है, पीछे फील्डर पवन के ने सेफ एंड। अच्छी गेंदबाजी अक्षय के द्वारा, वो तेज गति के साथ डालते हैं और थोड़े से लंबे कद के फायदा भी उठा रहे हैं, मगर लंबे कद के बल्लेबाज भी सामने हैं। वो कोशिश की है हेलीकॉप्टर उड़ाने की, पीछे फील्डर, हेलीकॉप्टर लग तो रहा है मगर लैंड अंदर ही हो रही है बार बार। काफ़ी देर से कोशिश कर रहे हैं क्योंकि अच्छे बल्लेबाज हैं, अच्छी तरीके से मालूम है मईज को कि कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है एक एक रन यहाँ से। 49 ही बनी है, इसके बाद मात्र 2 ओवरों का खेल बचेगा और उन 2 ओवरों में कितने रन आप चाहेंगे, कम से कम 30। गैप में खेला गया शॉट, आउटफील्ड काफी तेज है तो निकल जाएगी। ईडन गार्डन से भी ज्यादा तेज है आउटफील्ड, जैसे निकलती है ना फील्डर को फेंकती है वैसे निकल जाती है बाउंड्री के लिए।
आखिरी 12 गेंदों का खेल बचा है, 55 रन बने हैं, 4 विकेट आप गंवा चुके हैं। इनके बाद भी काफी सारे बल्लेबाज हैं, तो पिटाई तो आपको करनी पड़ेगी। कम से कम वो 70-80 का आंकड़ा अगर नहीं छूते हैं तो फिर जो अपोजिशन के पास बल्लेबाजी है, पवन खेने, उमर खान, खुद कप्तान साहब, तो फिर रन कहीं ना कहीं तो कम बने हैं, क्योंकि शुरुआत 20 रन होती है, यानी आखिरी के अभी जो 4 ओवर आए हैं, सॉरी 5 ओवर, उनमें मात्र रन बने हैं 5। आखिरी के 5 ओवर में रन बने हैं मात्र 35 और विकेट आपने गंवाए हैं 4, यानी पहला ओवर के बाद रन बने ही नहीं है आपके। चलिए अच्छा शॉट, मगर फिर भी वो कनेक्शन ठीक ठाक है नहीं, वो सिंगल ही आएगा। ऐश्वर्य राय, एक रन और 56 पे पहुंचे हैं आपकी टीम। 56, ऐसा मानो वो चेन्नई और हैदराबाद के बीच खेल हो रही है, मगर आज तो हैदराबाद और केकेआर है। थोड़ी सी धीमी बल्लेबाजी, जोरदार अपील, अंपायर ने कहा कि मिस कर रही है विकेट को। एक रन आसानी के साथ, अच्छा बैकअप गेंदबाज के द्वारा खुद। मईज 9 गेंदों पे 18, मंसूर और मईज 6 गेंदों पे 5 बना के खेल रहे हैं। एक और अच्छी गेंद, मगर ऑफ स्टंप से थोड़ी सी बाहर, वाइड का ऐसा अंपायर द्वारा। वो समय आपको ध्यान रखना, अभी बचे हैं 4 मिनट 39 सेकेंड। वो 7 ओवर जो कंप्लीट करने होते हैं 40 मिनट के अंदर, उस चीज़ का आपको ध्यान परिपूर्ण तरीके से रखना है। 7 ओवर्स में जो समय मिला आपको 40 मिनट्स का, आसानी के साथ एक रन बॉल अगर खेल रहे हैं ना, तो कोई ज़्यादा दिक्कतें आएगी नहीं। 59 लॉस ऑफ 4 विकेट। तो हर रोज जो होता है 4 ओवर के बाद कहानी बदलती है, मगर आज बिल्कुल धीमी सी दिखी है इनिंग्स। ये अच्छा शॉट है, एक कड़क है, पीछे फील्डर होंगे मगर दर्शक बनने को तैयार खड़े रहेंगे। एक और 6 रन आता हुआ इस 6 के साथ स्कोर पहुंच चुकी है 65 रन 4 विकेट के नुकसान पर। तो 6 लगा जरूर है, मगर एक से काम कहाँ होने वाला है, क्योंकि बोर्ड पे आपके ज्यादा रन है नहीं। सामने ऑपोजिशन के पास एक अच्छी बल्लेबाजी यूनिट, उस हिसाब से रन तो आपको बनाने पड़ेंगे ना। शुरुआती जिस तरीके से होती है, मगर मिडल ऑर्डर की बल्लेबाजी उतनी धीमी अगर करोगे ना, तो बोर्ड पे जो रन दिख रहे हैं वो काफ़ी है आपके लिए। आपने बनाया रन, यही आप समझेंगे। ये अच्छा गैप में खेला गया शॉट, पीछे फील्डर, अच्छी क्षेत्र रक्षण। चलिए सही है, क्योंकि मंसूर स्ट्राइक पे आना चाहते तो थे, मगर क्या अपना विकेट गंवाना या फिर मैच का विकेट गंवाना जो सेट थे, ये ज़रूरी था। एक ही रन आई है, इस एक के साथ स्कोर में हुआ इजाफा, स्कोर पहुंच जाएगी 66। अच्छा ओवर ये डाल गए, एक ओवर बाउंड्री लगा ज़रूर है, मगर 10 रन अगर आप डेथ ओवर में आके डालते हैं ना, तो अच्छी गेंदबाजी कही जाएगी। एक रन आखिरी बॉल से भी आई है। 11 रन देकर अपना अच्छा ओवर समाप्त करते हुए एमएमसीसी संबलपुर अब ये चाहेगी कि आखिरी ओवर को थोड़ा सा और अच्छी तरीके से फिनिश किया जाए।
क्या वो फिनिश कर पाएंगे? आज आखिरी 6 गेंदें बची हुई है, आखिरी 6 गेंदों में कौन डालने के लिए आएगा? अक्षय पाटिल। चलिए, जो समय दिया गया था उस समय के हिसाब से आपने पूरा किया काम। बल्ला हाथ से छूटा जरूर है, 1 रन तो आसानी के साथ, 1 ही रन से संतुष्ट भी होना पड़ेगा। वो कनेक्शन ठीक ठाक हो नहीं रही है या फिर कोशिश अलग तरीके से कर रहे हैं बल्लेबाज। गेंदबाजी काफ़ी अच्छी हुई है अगर देखा जाए तो। पहला ओवर छोड़ के सारे ओवर्स में अलग तरीके से रणनीति की गई है, तेज गेंदबाजी का इस्तेमाल किया गया, थोड़ा सा यॉर्कर का इस्तेमाल, बाउंसर भी देखा हमने। अच्छी कप्तानी। वाइट बॉल। 70 हो गए ना? 69। वो कितना चाह रहे हैं? कम से कम वो 10 रन। क्या सी डिफेंडेबल स्कोर है? हो तो कुछ भी सकता है इस पिच पे, ये पिच अलग तरीके से खेलती है। 1 रन और, यानी पहली 2 गेंदों पे आपने 3 ही दिए हैं, अब बचे हैं आखिरी 4 गेंदों, और आखिरी 4 गेंद पे 2 बाउंड्री चाह रही होगी ये टीम। श्री दुर्गा। शुरुआत अच्छी होती है, बीच में लड़खड़ाती है, और अब वही कहानी आपके सामने खड़ी है। आगाज से नहीं, आप अंजाम से जाने जाते हैं। फिर से स्लोअर का इस्तेमाल। इकहत्तर पे 5, 71 पे 5 है, 4 और जोड़ लीजिए। वो देर आए हैं क्या दुरुस्त भी आए हैं? वो 2 बाउंड्री चाहिए था, 1 तो आ चुकी है, यानी कुल स्कोर 75 पे पहुंच चुके हैं। आखिरी 2 गेंदों का खेल बचा है। दो गेंदों के लिए तैयार है। ये कहां गई है? कितनी दूर गई है? पीछे फील्डर हैं, क्या बचा पाएंगे? 6 रन आता हुआ। इस 6 के साथ थोड़ा सा मोमेंटम प्राप्त करता हुआ ये टीम। दोनों टीमों के कैप्टन तैयार रहेंगे। रॉकी 11 टीम के कैप्टन एजाज खोकर और सीएसके धमाका टीम के कैप्टन सरोज प्रमाणिक टॉस के लिए बिल्कुल तैयार रहेंगे। चलिए, एक आ जाएगी, कितनी दूर गई है? थोड़ी सी मिसफील्ड हुई है विकेट कीपर से। 4 रन बाई के रूप में रन आता हुआ। वो गेंदबाज ने तो कोशिश सारी की थी। अब रिव्यू भी लिया गया कि ये वाइड है या नहीं। अगर ये वाइड हो गई ना तो जले पे नमक छिड़का जाएगा। विकेट कीपिंग उमर खान कर रहे थे, फिर कप्तान साहब आए, फंबल हुई थोड़ी सी। अब रन तो आ गए हैं 4। अगर यहाँ वाइड है तो 1 बॉल एक्स्ट्रा मिलेगी, रन 1 एक्स्ट्रा मिलेंगे। अगर वाइड नहीं है तो फिर 85 बने हैं। जिस तरीके से आखिरी के कुछ ओवर्स चले हैं उस हिसाब से ये तो अच्छा ओवर है।
बल्लेबाज ने कहा कि रिव्यू तो बची हुई है, अब रिव्यू को घर लेके जाके तो कुछ करना है नहीं। अगर लक बाय चांस आपके पक्ष में आ गई निर्णय तो फिर फ़ायदा ही मिलेगा आपको। दिल्ली धमाका टीम के कैप्टन सरोज प्रमाणिक और रॉकी 11 टीम के कैप्टन एजाज खोकर बिल्कुल तैयार रहेंगे टॉस बॉक्स में आने के लिए। फेयर डिलीवरी, एजाज खोकर और सरोज प्रमाणिक ये टॉस के लिए प्लीज आ जाएंगे। चलिए कुल स्कोर बना है 85 रन, मगर जो पेनल्टी के रूप में हुआ था वो 5 रन, यानी अब आपने बनाए हैं 81 रनों का लक्ष्य मिला है। वो शुरुआत अच्छी होती है, मगर शुरुआत के बीच अगर असलम मुतबा की बात करें 10 गेंदे 24 रन और शून्य पे जाते हैं निमेश केतन मात्रे रन आउट, वो भी शून्य पे 5 गेंदों का खेलकर। मंसूर 14 गेंद 28 रन, एक अच्छा इम्पैक्टफुल इनिंग्स। बबलू 5 गेंदे 5 रन, 7 गेंदे 6 रन। मईज और चंद्रेश जो आखिरी के कुछ फिन शिट लगाते हैं, 4 गेंदों पे 11, आखिरी बॉल पे 22 आती है, तो कहीं ना कहीं कहानी अच्छी है। 80 रन 81 क्या डिफेंड हो पाएगी या नहीं ये भी देखना पड़ेगा। अब गेंदबाजी की अगर बात करें ना तो गेंदबाजी काफ़ी अच्छी है। पहला ओवर छोड़ के सारे ओवर्स में विकेट तो आए या ना आए, मगर इकोनॉमी को बनाए रखा है। राजेश पहला ओवर 20 रन, और उसके बाद अगर बात करें मयूर 2 ओवर 7 रन, काफ़ी उम्दा गेंदबाजी। जिग्नेश पटेल जो हमेशा अच्छा करते हैं, 2 ओवर 18 रन, 2 विकेट इनके नाम है। अक्षय 2 ओवर 24 रन, विकेट आई नहीं है। 12 का रन रेट, इकोनॉमी थोड़ा सा महंगा कहा जाएगा इस ओवर है। 1 ओवर 11 रन, पहली विकेट गिरती है 26 पे, फिर दूसरा भी 26 पे आता है 28 पे, यानी 2 रन के अंदर 3 विकेट आपने गंवा दिए थे। फिर 38 और आखिरी की साझेदारी ठीक ठाक होती है, यानी 66 पे गिरता है 5वां विकेट। अब अंतिम ओवर्स में काफ़ी सारे रन आए हैं, 80 बने हैं, 81 रनों का लक्ष्य मिला है। अब यहाँ से सीधा चलेंगे टॉस बॉक्स में, टॉस बॉक्स के बाद ही आप सबके साथ जुड़ जाएंगे द वॉइस ऑफ इंडिया, हम सब के चहेते हरीश पांड्या सर जी। नंबर 2 सीएसके धमाका वर्सेस रॉकी 11, आज का है फाइनल डे, और फाइनल डे का दूसरा मुकाबला हम देखने वाले हैं। आ जाइए दोनों ही टीम के कप्तान एजाज खोकर एंड सरोज प्रामाणिक, आई रिक्वेस्ट बोथ द टीम कैप्टन्स, आ जाइए। नमस्कार, आदाब, केम छो रिबड़ा? A very warm welcome to RR Cup Season 1. I'm your host and host Reshma Maekar. And yes, आज का है आखिरी दिन, यानी कि फिनाले डे। ऑलरेडी एक मुकाबला हमने देख लिया है, अब दूसरे मुकाबले का हम टॉस करने वाले, और टॉस के लिए मैं दोनों ही टीम के कप्तान यानी कि सीएसके धमाका वर्सेस रॉकी 11 दोनों ही टीम के कप्तानों से रिक्वेस्ट करूंगी हमारे साथ जुड़ जाए, और साथ ही में हमारे साथ जुड़ने वाले हम सबके लाडले सतुबा एंड देवेंद्र सिंह जडेजा जी, आ जाइए आप सब हमारे अतिथिगण यहां पर हमारे साथ जुड़ते हुए। अ वेरी वार्म वेलकम, आ जाइए। टॉस कॉइन एक बार दिखा देती हूँ, कॉइन के एक साइड पर होगा RAR और कॉइन के दूसरी साइड पर है SGVP। आपको कॉल देना है RAR या फिर SGVP। हु इज गोइंग टू कॉल? सीएसके धमाका का कॉल है, RAR इज अ कॉल एंड इट्स RAR।
सरोज, मेन इन ब्लू, क्या कहना चाहते हो? फिनाले डे आज का, मौसम बड़ा प्यारा है और इस मौसम में आप खेलने वाले हो। सबसे पहले टॉस जीतकर क्या डिसीजन होगा? इस मैच में हम लोग फील्डिंग करेंगे पहला। फील्ड फर्स्ट। देखिए, जब तक आप खेलने जाओगे शायद थोड़ा सा सूरज धीरे धीरे नीचे जाता रहेगा। क्या लग रहा है? रॉकी 11 की टीम भी बड़ी मजबूत है, कल उनका गेम हमने देखा। क्या लग रहा है कितने रन्स तक रोक पाओगे? कोशिश करेंगे कि मिनिमम एक रन में रखने का, जिसमें हम लोग डिपेंड कर पाए, माने चेस कर पाए। उसी रन में हम सारे प्लेयर को बोलूँगा उसी रन से रखने के लिए, क्योंकि इस मैच के बाद थोड़ा सा लाइट कम हो जाएगा, इसीलिए हम लोग फील्डिंग नहीं तो बैटिंग ही करते। तो अभी कोशिश करेंगे कि 80 के अंदर ही रखें, सरोज, कितना एंजॉय किया गुजरात में आपने? क्योंकि दिन में इतना गर्मी है तो बाहर निकल नहीं पाए। रात को थोड़ा सा खाने पीने के लिए निकलते बाहर, बाकी रूम में ही। मजा आया कि नहीं आया? आया। चलो, थैंक यू सो मच। ये थे सरोज प्रामाणिक हमारे साथ और एजाज खोकर अभी हमारे साथ है। एजाज, सामने बड़ी टीम है, सीएसके धमाका है। कल का हमने आपका गेम देखा, आहा मजा आ गया देखने के बाद। लास्ट गेंद तक आपके गेम चल रहे, तो ऐसा लग रहा है कि अभी भी पैसा वसूल हमें यहाँ पर आप गेम दिखाने वाले हो। हाँ, हम कोशिश तो करेंगे कि गेम ऐसा ही हो। मैं खुद भी धमाका में खेला हूँ तो मुझे थोड़ा बहुत पता है इनका, और अच्छी टीम है काफ़ी, हम हमारी मेहनत करेंगे। चलिए, क्या बात है। दोनों ही कप्तानों को ढेर सारी शुभकामनाएं एंड विश मे द बेस्ट टीम विन। थैंक यू सो मच। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, न्यूज फ्रॉम द टॉस बॉक्स। सीएसके धमाका वॉन द टॉस एंड चूज टू फील्ड फर्स्ट। जरूर देखेंगे दूसरे मैच में भी किसकी होती है जीत, किसकी होती है हार। लेकिन सबसे पहले अब आगे बढ़ेंगे हमारे फर्स्ट ऑन गोइंग मैच की तरफ, और हमारे कॉमेंट्री बॉक्स में हमारे साथ जुड़ रहे हमारे द वन एंड ओनली वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या सर। ओवर टू यू, कॉम बॉक्स। शुक्रिया आपका रेशमा मयेकर। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। शुभ संध्या। एसजीवीपी इंटरनेशनल स्कूल का ये मैदान इस वक्त दर्शकों के आकर्षण का केंद्र बिंदु रहा है। आप सभी का हार्दिक स्वागत। आरएआर फाउंडेशन एवं राजदीप सिंह, अनिरुद्ध सिंह जाडेजा और उनके तमाम कार्यकर्ताओं द्वारा आयोजित आरएआर कप सीजन 1 में आज आखिरी दिन और पहला सुपर 6 का मुकाबला। ये मैच को जीतने वाली टीम सुपर 6 की पहली टीम बनेगी जो सुपर 3 में जाएगी। रजत मुंडे, योगेश पेनकर, ये दो ओपनिंग बैटर्स हैं। रजत मुंडे ने पहले मैच में क्या ज़बरदस्त बल्लेबाजी की थी और उसी बल्लेबाजी के फलस्वरूप रजत मुंडे यहाँ पर अब एक और अच्छी शुरुआत करने के लिए तैयार है। आईपीएल के हवाले से अगर देखें तो ऐसा लग रहा है मानो हैदराबाद चेन्नई का मुकाबला चल रहा है, गुजरात में चल रहा है। इस प्रतियोगिता की इनामी राशि 11 लाख रुपए, दूसरा इनाम 5 लाख रुपए, एक भव्य चषक है विजेता टीम के लिए, बेस्ट बैटर बेस्ट बॉलर के लिए 50-50 हज़ार रुपये, बेस्ट प्लेयर ऑफ आरएआर कप के लिए एक मोटर बाइक है। हर मैच में मैन ऑफ द मैच के लिए वनराज सिंह गोहिल बालाजी क्रिकेट क्लब ए और बी के मालिक, इनके द्वारा एक कलर टीवी है, बॉक्सर का बल्ला है, मैन ऑफ द मैच की एक ट्रॉफी है। दर्शक अगर बाउंड्री लाइन के बाहर कैच लेते हैं तो उनके लिए एक आरएआर फाउंडेशन का टी शर्ट है। कल हमने हुक स्टेप बताया था, अगर वो हुक स्टेप आपने बना लिया हो तो हमको आप कोलैबोरेट करें। अगर जो बेस्ट आपका हुक स्टेप रहेगा तो आपको सरप्राइज इनाम है। मैं स्वागत करता हूं आप सभी का। राजदीप सिंह, अनिल सिंह जाडेजा, रिबड़ा, शक्ति सिंह और सत्यजीत सिंह, इनके द्वारा भी आप सभी का स्वागत है। पहला ओवर करने के लिए आ रहे हैं धीरज सिंह, खास उत्तर प्रदेश से बुलाए गए हैं इस प्रतियोगिता में खेलने के लिए। श्री दुर्गा श्री यदुनंदन टीम को इसके पहले 5 रन की पेनल्टी रही और ये वजह है कि जो विजय का लक्ष्य था वो 5 रन से कम किया गया है। MUCC संबलपुर ओडिशा, अंजू अनवी इनकी टीम है। तो स्कोर 85 हुआ था, 5 रन की पेनल्टी वहां पर लगी तो 80 हो गया और टारगेट है 81 का। इस मैच के अंपायर्स है सतीश कुरूप और कल्याणी घोरपड़े। सतीश कुरूप स्ट्राइकर एंड पर, कल्याणी घोरपड़े बॉलर एंड पर। स्कोरर है सोनम चौहान और मंदार नाइकवड़ी।
पहला ओवर करेंगे धीरज सिंह, रिबड़ा गांव वाले छोर से, बैटर योगेश। पहली बॉल पर आत्मविश्वास भरा ऑन ड्राइव, वाडिश मिड ऑन पर रोका गया। 1 रन से शुरुआत करते हुए श्री दुर्गा श्री यदुनंदन टीम, इन्होंने बहुत अच्छा प्रभावशाली क्रिकेट खेला है। सागर वांक और सूरत देर, इनकी टीम है श्री दुर्गा श्री यदुनंदन। अनवी अंजू ये ओनर हैं MUCC संबलपुर ओडिशा की। सांबरली का चार्मिंग बैटर सिल्वर बॉय रजत मुंडे ऑन स्ट्राइक। फील्डिंग में थोड़ी सी तब्दीलियां देखने को मिल रही है। विकेट कीपर भी भावेश, जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया था पहले दिन। एक फ्लाई स्लिप, एक वाइडिश गली, एक शॉर्ट पॉइंट, एक एक्स्ट्रा कवर, एक मिड ऑफ। टैप करते हुए खेला, बराबर से बॉल के बाउंस के ऊपर आए थे। ये बहुत ज़रूरी होता है, लेदर बॉल हो या टेनिस बॉल हो या रबर बॉल हो, बॉल के बाउंस के ऊपर आना, रीड द बाउंस ऑफ द बॉल, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द गेम। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 2 रन बगैर किसी नुकसान के। बॉल के बाउंस के ऊपर आना तो अच्छी बात है ही, लेकिन एक बॉल सेंस होना भी बहुत ज़रूरी है। बॉल कहाँ किस करवट जाएगी, बॉलर के आर्म के ऊपर फोकस करना बहुत लाजमी है। इस बार ड्राइव किया है, 1 रन और जोड़ दिया जाएगा। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 3। थोड़ी सावधानी भरी शुरुआत है। उन्हें पता है कि अब नॉकआउट स्टेज में यह प्रतियोगिता आ गई है, गलतियों के लिए अवकाश, मार्जिन ऑफ एरर बिल्कुल शून्य है। एक गलती और आप स्पर्धा के बाहर हो जाएंगे, एक अच्छा काम और आप टूर्नामेंट में आगे बढ़ जाएंगे। 3 रन बगैर किसी नुकसान के। MUCC संबलपुर ओडिशा। राउंड द विकेट और रजत ने उठा दिया है। इस बार कैच होने का प्रयास, लेकिन टप्पा खाती हुई बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर, और ये लगा शानदार चौका। रजत मुंडे ऑन साइड पर कितने स्ट्रांग है ये बताया। पावर प्ले था, कैच का मौका था, लेकिन कैच को कर नहीं पाए थे, और ये वजह है कि ये पहला चौका और रजत बच गए। 7 रन बगैर किसी नुकसान के पहला ओवर। गेंद इस बार थोड़ा रुक कर आई, बिल्कुल उसके आने का इंतजार किया और फिर उसे धकेला पुश करते हुए। 2 तरह के बल्लेबाज होते हैं। एक बल्लेबाज ऐसा होता है जो हमेशा फ्रंट फुट पर जाकर खेलने का प्रयास करता है। एक बल्लेबाज ऐसा होता है जो बॉल को मेरिट पर खेलता है, कभी आगे कभी पीछे। पैरों का जो ट्रिगर मूवमेंट है ये बहुत निर्णायक होता है शॉट खेलने के लिए। AB डिविलियर्स जैसा खिलाड़ी ट्रिगर मूवमेंट का बादशाह, और टेस्ट में और वनडे में क्या थे AB डिविलियर्स मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इस बार उठा दिया है योगेश पेनकर, फाइटर जेट का ये फाइटर जेट आसमान में 6 रन। क्या बेहतरीन टाइमिंग थी योगेश पेनकर की। योगेश पेनकर ने भी बड़े संघर्ष के जरिए अपने करियर को शुरू किया। एक समय था जब वो ऊंचाइयों पर थे, एक समय ऐसा भी आया जब योगेश थोड़ा स्ट्रगल करते थे, लेकिन योगेश ने हिम्मत नहीं हारी। उसे पता था संघर्ष जितना बड़ा जीत उतनी ही शानदार। और योगेश पेनकर, फिर हमने देखा NB ट्रॉफी में जिस तरह उनका प्रदर्शन रहा था, और वहाँ से उनके करियर का जो ग्राफ है ये U-टर्न लेता हुआ, और अब जो पुराना योगेश है हमें देखने को मिल रहा है। 42 गेंदों में 67 रन चाहिए, 1 ओवर 14 रन, कोई विकेट नहीं। रजत मुंडे 3 बॉल 6, योगेश पेनकर 3 बॉल 8।
भागीदारी 6 गेंदों में 14 रनों की, रिक्वायर्ड रन रेट 9.57। नए ओवर की शुरुआत होने जा रही है। वीर रबारी, वीरूभा टीम के कैप्टन, क्या बेहतरीन गेंदबाजी की थी श्री दुर्गा श्री यदुनंदन के लिए। इस टीम के कांजी को भी आप कभी भूल नहीं सकते। कांजी जब भी आओ आपको मिलता है, सुनता है। असलम मुटवा एक ऐसा खिलाड़ी जो इन दिनों लाइमलाइट में रह रहा है। सिकंदर भाटी, असलम मुटवा, अशफाक रबाड़ा, दीपक गढ़वी, ये जो खिलाड़ी हैं ये सौराष्ट्र से निकलकर, जैसे पहले हितूबा निकले और हितू ने नाम किया, भाविक फिलिप्स जिन्होंने कल प्रभावित किया। बेहतर बॉल थी, गुडलैंड स्पॉट पर टप्पा खाकर ऊपर उठी। भावेश ने विकेटों के पीछे बहुत अच्छा काम किया है। टूर्नामेंट के पहले दिन भी उन्होंने बहुत अच्छी विकेट कीपिंग का मुजाहरा पेश किया था। रजत का ये कवर ड्राइव था, बहुत ही बेहतरीन स्टॉप, सीधा स्टंप का निशाना साधा था। अच्छी बात ये थी कि बाएं हाथ के फील्डर के बाएं हाथ पर ही गेंद थी, लेकिन स्टंप बिखेर नहीं पाए और तेज कदम भागते हुए योगेश पेड़कर वहां पर अपने क्रीज में सही सलामत पहुंचे। क्षेत्र रक्षकों पर थोड़ा दबाव बनाने की कोशिश हमने देखा। पहली पारी में 2 रन आउट हुए और वो रन आउट महंगे पड़े, ऐसा हम कह सकते हैं। राजेश सोटे के पहले ओवर में 20 रन आने के बाद जो अंतिम स्कोर रहा है वो थोड़ा सा ऐसा लगा कि एक 10 से 15 रन कम था और 5 रन की पेनल्टी ये उनके लिए मानो एक जीएसटी के नोटिस की तरह थी। स्कोर 15। बहुत ही बढ़िया कवर ड्राइव। मखमली घास पर जब वो बॉल ट्रैवल कर रही थी तो ऐसा लगा मानो बिलियर्ड्स टेबल के ऊपर बॉल जा रही है। इतना खूबसूरत मैदान है एसजीवीपी इंटरनेशनल स्कूल का। हर रोज शाम को 5 से 7 यहाँ पर स्पोर्ट्स स्कूल भी है और इतना ही नहीं, ओलंपिक साइज का स्विमिंग पूल बनने जा रहा है। बैडमिंटन, स्क्वॉश, टेबल टेनिस, चेस, कैरम, घुड़सवारी, कई यहाँ पर एक्टिविटीज़ होती हैं। 16 रन। इस बार पंच लगाया, रोकने का प्रयास था, डेफिनेटली उन्होंने 3 रन बचा लिए अपनी टीम के लिए। रजत मुंडे अपनी एड़ियों पर उन्नत होकर खेला था लेकिन वो चौका बचा दिया गया है। सुमित सोलंकी जो पहले दिन हैट्रिक लेने में भी कामयाब रहे थे। सचिन परमार और सुमित सोलंकी, ये गुजरात के 2 खिलाड़ियों ने मुतासिर किया हम सभी को। वाइड बॉल, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 18। वीर रबारी कुछ अलग करने गए थे। वीर रबारी के पास वो विविधता है, 6 की 6 अलग गेंदों को करना ये स्पिनर्स के लिए भी एक बहुत बड़ी बात होती है। जॉन एम्ब्यूरी ऐसे पहले खिलाड़ी बने जो 6 अलग गेंदें करते थे। ऑन ड्राइव और यहां पर बल्ले को ग्राउंड करते हुए योगेश पेंडकर ने रन पूरा किया है, लेकिन थर्ड अंपायर की मदद सतीश कुरुप द्वारा। खेल कुछ समय के लिए रुका हुआ। एक बार फिर से तमाम दर्शकों का tenniscricket.in के यूट्यूब चैनल पर स्वागत। जो दर्शक मैदान में जुड़े हैं उनका स्वागत। आज अंतिम दिन इस प्रतियोगिता का। अगले 12 घंटे में फैसला हो जाएगा 11 लाख रुपए की इनामी राशि कौन सी टीम जीतेगी। लेकिन रिबड़ा गांव में बड़ा क्रिकेट लाने का सपना सच हुआ।
नाबाद दिए गए हैं 19 रन। 62 रन चाहिए 37 गेंदों में। इस बार स्क्वायर कट लगा दिया, बॉल थोड़ी ऊपर रही थी लेकिन कोई खतरा नहीं है, बॉल जाएगी। बाउंड्री लाइन के बाहर लगने वाला ये शानदार स्क्वायर कट, 4 रन। बढ़िया ड्रोन व्यू, राजकोट शहर बताया जा रहा है, रंगीलू राजकोट। बांधनी के ड्रेसेस, बांधनी की साड़ी, रास गरबा, मलाई गोला, पान मावा, गुजरात की बात ही निराली है। और सौराष्ट्र खास करके 12 ज्योतिर्लिंग में का एक सोमनाथ का ज्योतिर्लिंग, द्वारका इसी सौराष्ट्र में, कंडला पोर्ट, मुंद्रा, गांधीधाम, आशापुरा मातानो मठ, पोरबंदर, ऐसी कई ऐतिहासिक जगह है सौराष्ट्र में। 2 और 23 रन जीत पटेल नया ओवर करेंगे। देखिए बहुत ही खूबसूरत राजस्थान शहर, बैकग्राउंड में राजस्थान अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज रूडा बहुत अच्छा प्लानिंग कर रही है आने वाले दिनों का। और साथ में वेयर हाउसेस, मैदान और खेत खलिहान। योगेश पेड़कर 5 बॉल 10, रजत मुंडे 7 बॉल 12, 36 गेंदों में 58 रन। जीत पटेल रिबड़ा छोर से गेंदबाजी करेंगे। उनके पीछे SGVP इंटरनेशनल स्कूल का एक भव्य बिल्डिंग, यॉर्कर लेंथ की गेंद थी और अपने बल्ले को सतह से सटा कर रखा था और बॉटम एंड का इस्तेमाल किया। रन 1, हाईवे दिखाया जा रहा है जहां से गुजरते हुए गाड़ियां आप देख रहे हैं। कोई काम पर जा रहा है, कोई घर जा रहा है, कोई विदेश जा रहा है, कोई बाहर गांव जा रहा है, कोई मन्नत पूरी करने जा रहा है, कोई माल की डिलीवरी देने जा रहा है। बिजी ट्रैफिक। इस बार बैठक शॉट, शॉट ऑफ द इवनिंग, चाबुक, 6 रन। रजत मुंडे मतलब वेट एंड वॉच का बादशाह। स्ट्रोक सिलेक्शन लाजवाब। इस बार बॉल हवा में जरूर रही है लेकिन कैच नहीं होगा। धीरज सिंह के पास गेंद गई और स्टंप्स बिखर गए थे लेकिन इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, घर में पहुंच गए थे। स्कोर 31, 9 बॉल 19 पर रजत मुंडे। और जो उन्होंने वो 6 लगाया था वाकई में काबिल तारीफ, दिल को दहला देने वाला वो 6 उन्होंने रसीद किया। पेड़कर ने स्ट्राइक घुमाई, ये बहुत सही तरीका है। अंग्रेजी में क्रिकेट में एक मुहावरा है, बोथ द बैटर्स शुड कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। एक दूसरे के मार्ग को प्रशस्त करना, एक दूसरे को संभाल कर चलना, ये बहुत ज़रूरी है। भागीदारी जो है ये खुद का आत्मविश्वास और अपने साथी पर विश्वास, ये 2 पहलुओं पर खड़ी होती है। 32 रनों की बड़ी साझेदारी विजय के मार्ग पर। इस बार भी बैठक शॉट हालांकि खेलना चाहते थे मिड विकेट की ओर, गेंद चली गई थी एक्स्ट्रा कवर की ओर। असलम मुटवा वहां पर गेंद को रोकने में कामयाब रहे। कल हमने देखा रॉकी 11 के लिए प्रशांत ठाकुर ने वहां पर बहुत ही बेहतरीन कैचेस लिए थे। स्विच इट करते हुए बल्लेबाज 2 से 3 बार विकेट गई और ठाकुर को आज आप देखेंगे एक्शन में। स्कोर 33, तीसरा ओवर चलता हुआ। इस बार उठा दिया योगेश पेनकर ने, ये जंबो जेट और 6 रन।
रन रेट 13 पर ओवर, 30 गेंदों में 42 रन चाहिए। श्री दुर्गा श्री यदुनंदन टीम को अब एड़ी चोटी का जोर लगाना होगा। रजत मुंडे 10 बॉल 20, योगेश पेड़कर 8 बॉल 18। जैसे शाम ढल रही है, आज की सुहानी शाम में आप सभी का स्वागत है। आनंद फिल्म में राजेश खन्ना का गाया हुआ गाना याद आ रहा है, कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए मेरे ख्यालों के आंगन में। क्या गाना बना था, और वो गाना आज याद आ रहा है यहाँ पर आज की शाम को देखते हुए। सूर्य नारायण दिन भर प्रखर दाहकता के साथ अब क्षितिज में विलीन होने की तैयारी में है, लेकिन रिबड़ा और सौराष्ट्र के क्रिकेटरों का सूर्योदय हुआ है, ये हम कह सकते हैं। जीत पटेल 1 ओवर 16 रन। नया ओवर करने के लिए आ रहे हैं अब वीर रबारी। वीर को छोड़ने होंगे रजत मुंडे के ऊपर तीर, रहना होगा गंभीर, तब जाकर खा पाएंगे जीत की खीर। बहुत ही उम्दा शॉट रजत मुंडे, तकनीकी रूप से तो अच्छे बल्लेबाज है, लेकिन जब इस तरह का वेरिएशन करते हैं तो और खूबसूरत बल्लेबाजी। 4 रन। मुंडे का 43 रन। बहुत ही लाजवाब बल्लेबाजी रजत मुंडे, 11 बॉल 24। एक और बेहतरीन शॉट, 4 रन, उत्कृष्ट टाइमिंग के जरिए लगने वाला यह चौका। सुरेश रैना की झलक थी इस शॉट में। रजत मुंडे नजाकत के साथ 1 रन लेते हुए स्कोर 48 विदाउट एनी विकेट्स। ऐसा कोई रोल नहीं जो कमल हसन कर नहीं सकता, और ऐसा कोई स्ट्रोक नहीं जो रजत मुंडे खेल नहीं सकता। कमल हसन को पर्दे पर देखो और रजत मुंडे को मैदान में देखो, आप सेटिस्फाइड होकर गल जाएंगे। 48 विदाउट एनी विकेट्स। कलात्मक बल्लेबाजी किसको कहते हैं? क्रिकेट की संस्कृति को जीवित रखने वाली सांस्कृतिक पारी रजत मुंडे की। साथ में जुड़ते हुए योगेश पेड़कर, 48 रन बगैर किसी नुकसान के। 26 गेंदों में 33 रनों की जरूरत है। विकेट लेना बहुत जरूरी है। 48। इस बार 1 रन लिया। योगेश पेड़कर अच्छी तरह जानते हैं कि रजत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, मेरा काम है बतौर कप्तान उन्हें वो कॉन्फिडेंस देना। 49 विदाउट एनी विकेट्स।
अपने पहले लीग मैच में भी मुझे याद है 4 ओवर में 37 रन बगैर किसी विकेट के प्रदर्शन था। और ये मैच में भी अगर आप देखें पहले 4 ओवर में कोई विकेट अभी तक नहीं दिया है, आखिरी बॉल अभी बाकी है। टैप करते हुए और इसके साथ ही 50 रन की भागीदारी यहां पर दोनों बल्लेबाजों के बीच में। डगआउट से तालियों की गूंज सुनाई दे रही है। जो मकसद था उसमें कामयाब हो रहे हैं योगेश पेड़कर। वीर रबारी 2 ओवर 20 रन, कोई विकेट नहीं। रजत मुंडे 15 बॉल 30, योगेश पेड़कर 9 बॉल 19 और करंट रन रेट 12.5, रिक्वायर्ड रन रेट 7.25। सारी स्थितियां जो हैं अब उनके पक्ष में है। और कहते हैं ना, तो फुल टॉस की गेंदें इस प्रतियोगिता में इस्तेमाल की जा रही है। फुल टॉस 24 कैरेट प्रीमियम टेनिस बॉल। इफ इट्स क्रिकेट देयर हैज टू बी फुल टॉस। और फुल टॉस की गेंदें बहुत अच्छा, इसका टायर बर्स्ट रेजिलियंस है, फटता नहीं है। इसकी जो कलर है वो विजिबिलिटी बहुत अच्छी रखती है ये बॉल की। इसका जो वजन है ये आदर्श है। और इतना ही नहीं, इसका जो बाउंस है इस तरह का है कि ये हर प्रकार के क्रिकेट के लिए मुफीद है। सो फुल टॉस टेनिस बॉल के साथ जरूर खेलें। नए ओवर की शुरुआत होने जा रही है। 24 बॉल में 31 रन चाहिए और माइक्रोफोन पर आएंगे प्रशांत आधवड़े। स्ट्रोक अच्छा बनने के बीचों बीच गेंद को खेलते बॉर्डर की तरफ, खिलाड़ी बिल्कुल तैनात, 1 रन लेने का मौका। रजत मुंडे बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे हैं और पहले विकेट के लिए रजत मुंडे योगेश पेड़कर के बीच 51 रनों की शानदार साझेदारी। सुमित अपने बॉलिंग मान पर तैयार। ओहो, बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक है, बल्ले के बीचों बीच गेंद बाउंड्री की तरफ जा रही है और कमाल की बल्लेबाजी। यहां पर क्या इशारा हुआ देखना बहुत जरूरी। मैग्निफिसेंट स्ट्रोक, छोटा पैक, बड़ा धमाका, मिला मौका, जड़ दिया शानदार छक्का। मुझे याद है आनंदवाड़ी की टूर्नामेंट में इन्होंने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतक जड़ा था सेमीफाइनल के मुकाबले में। और योगेश पेड़कर जिनकी तकनीक बहुत अच्छी है और सामने वाले को तकलीफ देने वाले खिलाड़ी हैं। स्कोर 57 बगैर किसी नुकसान के, ये बहुत बड़ा मंच। इस मंच से ये क्रिकेट का खेल देखना एक अलग अनुभव होगा सबके लिए। 57 पन्नन, रजत मुंडे 31 पर खेल रहे। योगेश पेड़कर ने बढ़िया बल्लेबाजी और एक जबरदस्त स्ट्रोक, गेंद बॉल डीलर के बिल्कुल बाहर जाएगी, भागने की जरूरत नहीं है। छोटा तीर वार करे गंभीर, गेंद बॉल डीलर के बाद 6 रन। वंडरफुल बैटिंग, योगेश पेड़कर जैसे खिलाड़ी जो है कप्तानी कर चुके हैं बहुत बार। इस वक्त अगर देखें तो बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे, दमदार बल्लेबाजी अभी तक। इस बार सीधे बल्ले से गेंद को खेलना, लॉन्ग पर खिलाड़ी तैनात, सेंसिबल बल्लेबाजी, बुद्धिमानी वाली क्रिकेट मैदान के अंदर योगेश पेड़कर द्वारा 2 सिक्सर और उसके बाद में सिंगल लिया। 17 रन की जरूरत है, 20 गेंदों का खेल या आना बाकी। पिछले 2 सिक्सर ने प्रेशर रिलीज किया। 4 गेंदों में 14 रन आए हैं। सुमित पर हमला हुआ। योगेश पेड़कर 32 पर खेल रहे, 12 गेंदों का सामना किया। अब जिम्मेदारी रजत मुंडे की। ओ, दोनों बल्लेबाज ठंडे दिमाग के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं। शानदार मैच इस वक्त दोनों टीमों के लिए बिल्कुल है, लेकिन यहाँ
इस मुकाबले में यदुनंदन टीम को विकेट चाहिए क्योंकि विकेट नहीं आ रहा। ये दोनों बल्लेबाज सरदर का कारण बने हुए हैं। रजत मुंडे 32 17 गेंदों में, योगेश 32, दोनों 32 पर खेल रहे हैं, लेकिन योगेश पेंडकर का स्ट्राइक रेट बेहतर है रजत मुंडे से। इस बार गेंद को बस स्टीयर किया था बहुत खूबसूरती के साथ, गति का इस्तेमाल करते हुए गेंद गली क्षेत्र में चली गई। आखिरी गेंद पर सिंगल, योगेश पेंडकर रखेंगे अपने पास स्ट्राइक। स्कोर 66 बगैर किसी नुकसान के। 18 गेंदों में जीतने के लिए 15 रनों की जरूरत है। करते हुए दोनों बैटर एमएससी संबलपुर की अगर बात करें तो इस मैच में अब स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। तो दोनों बल्लेबाजों का खेलने का तरीका, मतलब जो तकनीक है, बहुत बेहतरीन। रजत मुंडे नजीमुल्ला ट्रॉफी में यादगार पल था, फाइनल का मुकाबला, और 2 गेंदों में 9 रनों की जरूरत थी, 2 सिक्सर जड़े थे, और ये टूर्नामेंट भी कमाल का था। नजीमुल्ला ट्रॉफी यादगार बनाते हुए रजत मुंडे। और इस वक्त अगर देखें तो इस टूर्नामेंट की बात करें, 2 अब देखिए इस वक्त फ्रेम है टेनिस क्रिकेट .in द्वारा। 18 गेंदे और 15 रनों की जरूरत है। योगेश पेंडकर इस वक्त अपने स्ट्राइकर इनकी तरफ, मंसूर अपनी बॉलिंग मार पर तैयार। रिवर्स स्विप खेलना चाहते थे और जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये शॉट अच्छा नहीं था, शॉट सिलेक्शन अच्छा नहीं था। बीट हुए बल्लेबाज, विकेट कीपर ने गेंद को गैदर किया। 1 विकेट चाहिए यहाँ मैच में कमबैक करने के लिए। श्री दुर्गा श्री यदुनंदन टीम एक बहुत अच्छी टीम है जिन्होंने इस प्रतियोगिता में 2 अपसेट किए थे। 17 गेंदों में 15 रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। अगर विकेट प्राप्त करना है तो सामने वाले के मन में आशंका के बीज बोना बहुत ज़रूरी है। फ्लाइंग 3 पॉइंट कवर, स्ट्राइक कवर, लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी तैनात। इस बार ऑन साइड पर क्लिक किया, स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी बॉर्डर पर मौजूद है। मिडिल लेग स्टंप पर गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज मंसूर, और स्कोर यहां से आगे बढ़ता हुआ जहां पहुंचा है 67 पर रन। 16 गेंदे 14 रनों की ज़रूरत है, और दोनों बल्लेबाज इत्मीनान के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं, कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है। सुंदर बल्लेबाजी दोनों बैटर द्वारा। 68 बगैर किसी नुकसान के। रिक्वायर्ड रेट 5.20 का है, तो इसका मतलब है कंट्रोल में टीम। संबलपुर की टीम ने बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया, शानदार बल्लेबाजी। पहली ओवर की कहानी अगर देखें तो यदुनंदन टीम ने शानदार बल्लेबाजी को तो 20 रन बनाए थे, एंड भी बहुत अच्छा किया था। स्ट्रेट ड्राइव, फ्रंट फुट पर बहुत बढ़िया तरीके से बल्लेबाजी, बेहतरीन बल्लेबाजी अभी तक योगेश पेंडकर की रही है। खेल को थोड़ा धीमा कर रहे हैं और इसकी वजह है 14 गेंदों में 12 रन चाहिए, और इस वक्त पलड़ा पूरी तरह से भारी है। दूसरी तरफ से श्री यदुनंदन टीम की बात करें तो वो विकेट की तलाश में बिल्कुल अभी भी है। पहले विकेट के लिए 69 रनों की साझेदारी। टॉप क्लास बल्लेबाजी दोनों बैटर द्वारा। मैदान के 4 ओवर। इस बार हवा में उछाला, बहुत बेहतरीन तरीके से गेंद लॉन्ग ऑफ बॉडी लाइन की तरफ जाती भी। ये खिलाड़ी है खास, इनका यह है बिल्कुल क्लास, टॉप क्लास रजत मुंडे। गेंद बॉडी के बाद 4 रन। वो खासिम खास अदा है, वो मेहनत करने वाले के ऊपर फिदा है। बहुत बेहतरीन शानदार बल्लेबाजी। इस बार ऑफ साइड पर डीप स्टक कवर पर बॉडी पर खिलाड़ी तैनात है। जब तक कि गेंद को फील करते थ्रो करते तब तक दोनों बैटर ने 1 रन मुकम्मल किया है। सिंगल के साथ 6 ओवर की बिल्कुल वो कहानी समाप्त। 74 बगैर किसी नुकसान के। इस मुकाबले की बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट मुकाबला है दोनों टीमों के लिए, लेकिन इस वक्त संबलपुर देखिए किस तरह से बल्लेबाजी आज रजत मुंडे ने की है। टेनिस क्रिकेट .in द्वारा ये चौका दिखाया जा रहा है, आर या आर, जिसमें आर या पार वाली लड़ाई जब चल रही है ना, तो बिल्कुल
बहुत बढ़िया तरीके से बल्लेबाजी जब हो रही है तो टीम की ओनर जो है ना बिल्कुल खुश हो जाएगी। अनबी अंजू, जिनको आपने बिल्कुल इस वक्त स्क्रीन पर देखा है, महाराष्ट्र प्रीमियर लीग में बिल्कुल इनको आपने देखा था और बहुत सारे जो अच्छे पल, अच्छे मोमेंट एंजॉय करते हुए। 12 गेंदों में 7 चाहिए, इस वक्त विकेट नहीं आ रहा है। पहले विकेट के लिए 74 रनों की साझेदारी रजत मुंडे और योगेश पेंडकर के बीच। दोनों ने बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी की, गेंद के मेरिट के हिसाब से बल्लेबाजी की, 35 स्ट्रोक खेले और यह मंच है, बहुत बड़ा मंच है। आप देख सकते हैं इस वक्त कॉम बॉक्स के राइट साइड पर गेंदबाजी में परिवर्तन हो रहा है। अपने बॉलिंग मार्ग पर गेंदबाज तैयार गेंदबाजी करने के लिए। मिस टाइम स्ट्रोक खेलना चाहते थे, ऑन साइड पर गेंद आई है एक्स्ट्रा कवर पर। माइस गेंदबाजी करने के लिए आए हैं, यहां से कुछ में विकेट चाहिए तब जाकर आप कमबैक करेंगे, क्योंकि 11 गेंदें और 6 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। शाम का समय है और इस वक्त संबलपुर टीम बहुत बढ़िया प्रदर्शन अभी तक रहा है। पहले विकेट के लिए 75 रनों की साझेदारी दोनों बैटर के बीच। अपने बॉलिंग मार्ग पर माइस तैयार। ओहो, हवा में बहुत ऊपर है गेंद, इस पास कोई लेग बॉडी लाइन के बाहर जाएगी 6 रनों के लिए। भीड़ में लगे तो उसको धक्का कहते हैं, हवा से उड़ के मैदान के बाहर जाए उसको छक्का कहते हैं, बाजी मिलाए पलट मार उसे हुकुम का कहते हैं। योगेश पेंडकर गेम चेंजर खिलाड़ी, क्या अद्भुत पारी खेले हैं। प्रेजेंटेशन बॉक्स की तरफ गेंद को खेल दिया था योगेश पेंडकर ने। मैग्निफिसेंट बैटिंग, ये दोनों जो है ना कमाल की बल्लेबाजी करते रहे और सामने वाली टीम के लिए उठने का मौका नहीं दिया। तो संबलपुर कांग्रेचुलेशन, वेल डन योगेश पेंडकर, रजत मुंडे, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रहा और इस सुपर 6 के पहले मुकाबले में सुपर से ऊपर वाला प्रदर्शन या संबलपुर टीम ने किया है। और अब एक बात देखें, जिस तरह से सेलिब्रेशन करते हुए सारे खिलाड़ी। अफजल मखदूम इस वक्त आप देख रहे हैं संबलपुर टीम के मैनेजर। मंसूर के 28 नॉट आउट, 14 गेंदों में असलम बहुत इंपॉर्टेंट बारी 24 रन 10 गेंदों का सामना किया। चंद्रस के 11 रन 4 गेंदों में और महीस की बात कर 6 रन। एक बार फिर दूसरी तरफ से मसीब 2 ओवर